आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसमें आपको अपने आत्म मंथन की बहुत ज़रूरत है और आपको अपने इतने इम्पॉर्टेंट सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने पीक पे थे और एक फॉल होता गया आपके करियर का, चीज़ें ब्लॉक होती गईं या जो चाहते थे वैसा आपको नहीं मिल पाया, तो मैं आपको कहूँगी, देखिए मुझे अदरवाइज़ मत लीजिए, मैं आपको यहाँ किसी को भी जज करने नहीं आई हूँ, पर ये इस चीज़ का सवाल आपको आत्म मंथन से मिलेगा और इसका उपाय भी आप ही के पास है। चलिए तो उस पे बात करते हैं। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि लड़की को लक्ष्मी आई है, मैं अपने घर की लक्ष्मी आपको दे रहा हूँ। और ये जो बातें पुरानी थी, जो पुराने लोगों ने बोली, उसके बाद हम लोगों ने इसको बात ही मान लिया और लड़कियों का मतलब माँ बहन की गालियाँ हो गई, या अपने लोगों से अपनी बहन है तो ठीक है, अदरवाइज़ औरतों की डिसरिस्पेक्ट एक आदत पड़ गई है। मैं बिल्कुल फेमिनिस्ट नहीं हूँ सो कॉल्ड, और मैं इक्वलिटी पे विश्वास करती हूँ। मैं मानती हूँ जैसे एक मर्द है वैसे एक औरत है, पर औरत के पास कुछ सुपर पावर है। ये कहीं से भी मैं कुछ भी ऐसी मिथ्या बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने आज तक अपनी जो बात रखी उसमें कुछ ग्रेविटी थी और मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि सॉरी, मैं थोड़ा सा अपने विषय से अलग होकर आपसे बात कर रही हूँ, विषय से थोड़ा सा इधर उधर भ्रमित हो गए, पर ये विषय की ही बात है, उसी से जुड़ी हुई है। तो फिर बात ये हो रही थी कि आपको एकदम से जब लगता है कि आपका फॉल एक आपके जॉब में एक मतलब आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि आपको जिस जगह होना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ, वो चीज़ एकदम से नीचे आ रही है और आज भी आपको जितना ग्रो करना चाहिए था आप नहीं कर पाए। तो देखिए इसका जवाब आपके अंदर ही है। आप ये देखिएगा, जब आपको इनिशियली बहुत पैसे मिलने लगे, बहुत समृद्धि आने लगी, बहुत अच्छा काम चलने लगा, तो क्या यदि आप मैरिड हैं आपने अपनी वाइफ को बिट्रे किया? क्या आप अपने मैरिज से अलग हट करके भी कहीं आप मेरी बात को ज़रूर समझ रहे होंगे अच्छे से, कि आपने एक अलग रिश्ता बनाया, एक अलग तरह से चीज़ों को लिया जो कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पर लोगों ने उसको अरे चलता है, पैसे हैं तो चलता है। बट जो भी आदमी बहुत भी अगर रिच भी होगा और आप उसका फॉल देखेंगे या आप देखेंगे कि उसकी एक चीज़ कहीं स्टक कर गई, एक जो प्रोजेक्ट था स्टक कर गया, तो उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया, उसने विवाह से इतर संबंध बनाए, उसने औरतों पे गलत नज़र रखी, उनसे गलत तरीके से हुआ, तो मतलब गलत तरीके से इन्वॉल्व हुआ, तो इसकी वजह से ही उसका वो काम सफ़र किया, वो चीज़ें स्टक हो गई, क्योंकि औरत जो है वो शुक्र ग्रह है। आप जो अपनी वाइफ को कहते हैं ना, अरे भाई तुम जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हटो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, आप माँ लक्ष्मी को साक्षात रूप से कह रहे हैं, हटो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या आता है, तुम क्या बताओगे। और आप ये मानिए, एक वाइफ का इंट्यूशन, एक माँ का इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है। उसको चीज़ें आपके फेवर में हैं कि नहीं हैं, उसको प्रकृति बता देती है। क्योंकि आप देखते हैं माँ शक्ति, दुर्गा है, माँ शक्ति हैं, तो उनके अंदर एक शक्ति ऐसी आ जाती है कि वो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करती हैं, या माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। कई बार आप देखते हैं कि बच्चा गिरने वाला होता है, माँ कहीं और होती है, वो लपक के जाके उसको साइड से बेड के बीचों बीच कर देती है। तो ये पावर उसको प्रकृति से मिला होता है। ठीक है, आपकी वाइफ बहुत पढ़ी लिखी नहीं हो, या बहुत अर्निंग नहीं हो, या बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हो, एक साधारण घरेलू औरत है, पर उसके पास ये सारे पावर्स एज अ वेपन प्रकृति ने दिया है, माँ लक्ष्मी ने उसे दिया है। माँ लक्ष्मी एक महिला का रूप क्यों है? तो जब भी नारायण, बृहस्पति ग्रह, ये आप कुछ भी करिए ये आपको देंगे, ये अपने को कष्ट में रख के भी आपको देंगे। पर जो उनकी वाइफ है माँ लक्ष्मी, जो धन की देवी कही जाती हैं,
तो ये कहा जाता है कि यदि आपका चारित्रिक पतन है, आप औरतों को एक मवेशी की तरह देखते हैं, उस तरह से यूज़ करते हैं, या उससे ज़्यादा आपकी नज़र में, आपके दिल में उनकी वक़्त नहीं है, तो ये जो शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कितना भी मजबूत हो, ये आपके ऊपर जो आपकी धन है, जो आपकी संपदा है, उन सब को देना रोक देता है। आपके चलते हुए प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। क्यों? आप अपने में, अगर आप ये सवाल का जवाब पूछेगा, आपको पता चलेगा कि ठीक है, मेरी माँ पूजा कर रही थी, मेरी पत्नी पूजा कर रही थी, पर मैं क्या कर रहा था। एक बार इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। यदि कहीं डाउनफॉल हुआ है तो कहीं ना कहीं चारित्रिक ह्रास इसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है। और ठीक है, हम ये मानते हैं हर आदमी से गलती होती है, या अप्सराएं, मेनकाएं हर जगह घूमती रहती हैं, वो भी, उनका भी अपना एक एग्जिस्टेंस है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। पर यदि आपको अपनी उन्नति चाहिए तो आपको इन चीज़ों से कान पकड़ना चाहिए। क्यों? औरों के लिए नहीं, अपने लिए। आपको एक चीज़ चाहिए, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करिए, ऑलवेज़ वेलकम हर, ऑलवेज़ लिसन टू हर। क्योंकि यदि माँ लक्ष्मी आपके पास आएंगी, या आपका बैंक बैलेंस आपसे कुछ कहना चाहेगा, तो आप सब काम छोड़ के उस पर ध्यान देंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत सी महिलाएं डोमिनेटिंग भी होती हैं, उनको किस तरह से आप टैकल करते हैं वो आपके ऊपर है। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ आप उनको वो मत करिए, बट जो एक नफ़रत है, जो एक डिसरिस्पेक्ट है, आप हमेशा याद रखिएगा, ये डिसरिस्पेक्ट माँ लक्ष्मी के प्रति है। और मुस्लिम्स में भी आप देखते हैं, मोहम्मद साहब को मतलब अब वो नहीं है, इतने साल हो गए, पर उनके लिए कोई भी मुसलमान जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। क्यों? आपको यदि ये बात नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, लाख मुस्लिम में आप ये देखते हैं 4 शादियाँ, या मुस्लिम धर्म का भी इस्तेमाल करके लोग दूसरी शादी, तीसरी शादी अपना नाम बदल के कर लेते हैं। बट आपको पता है, मोहम्मद साहब जो उनकी छोटी वाइफ थी, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। यदि उनको काम में भी हेल्प करते थे, वो क्या करते थे। अब मुस्लिम्स में ये क्या होता है मुझे नहीं पता, पर वो भी अपने शुक्र ग्रह को पोषित करते थे। मतलब उन्होंने एक लॉयल हस्बैंड का, एक केयरिंग हस्बैंड, एक लविंग हस्बैंड का एक धर्म निभाया, और आज भी उनको दुनिया जानती है। आज भी दुनिया के आगे उनका सजदा करती है। तो यदि वो उनके गॉड हैं, तो उसमें भी सबसे बड़ा ये, आप शिव जी को देखिए, वो पार्वती जी के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, प्रलय ले आई, तांडव करा, क्या नहीं किया। विष्णु भगवान को देखिए, वो 6 महीने अपना निद्रा पे चले जाते हैं, जो भी है, पर फिर भी वो लक्ष्मी जी को कितना मानते हैं। तो कोई भी हो, रामचंद्र जी ने क्या किया, वो 7 समंदर पार करके श्रीलंका चले गए सीता के लिए। हम आज भी राम जी को पूजते हैं। तो उन्होंने अपने शुक्र ग्रह को वही इम्पोर्टेंस दी। और हम लोग जो कहते हैं ना, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है, या आप, अरे अब तो तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं हो, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, तो सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, इसको अमल में लाने की बात है। यदि आपसे गलतियां हुई हैं, हर इंसान से गलती होती है, तो कोई बात नहीं, आप अपना आत्म मंथन करिए। शायद आपको अपनी गलतियां सुधार के एक बहुत बेहतर, बहुत संपन्न, एक समृद्धशाली भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए आप इस वीडियो तक आए हैं। तो आत्म मंथन करिए, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, औरतों को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दीजिए, एज शी इज़ योर चेक बुक, एज शी इज़ योर ट्रेजर। और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में जो सीढ़ियाँ कहीं कंफ्यूज हो गई हैं, आप कैसे ठक 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 करके एक सक्सेसफुल, एक सेटिस्फाइड इंसान की तरह अपने काम को करेंगे। चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़का हो, इस चीज़ को करके देखिएगा। और फिर मुझे याद करिएगा कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये कितनी कारगर ट्रिक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वंडरफुल फ्यूचर।